हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कलाम सिविल सर्विस में। साथियों, अपन बात कर रहे हैं रीट जो मेन एग्जाम है 2023 उसके अपन जो मॉडल पेपर है वो अपन के लिए मैं लेकर आया हूँ। साथियों, यदि आप रीट लेवल प्रथम और रीट लेवल सेकंड दोनों में से आप किसी की भी तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए क्लास ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि अपन यहाँ पे 60 क्वेश्चनों पे डिस्कस करेंगे। साथियों, 60 क्वेश्चनों में अपन डिस्कस करेंगे तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। दोस्तों, ये एक प्रकार का कॉमन टेस्ट है। यदि आप रीट लेवल प्रथम रीट लेवल सेकंड दोनों में किसी की भी तैयारी कर रहे हैं तो आपके सिलेबस अकॉर्डिंग ही ये 60 क्वेश्चन यहाँ पे शामिल हैं। तो देखिएगा, पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। सभी साथियों से गुजारिश रहेगी, जो भी साथी हमारे चैनल से जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। राजस्थान में नई जल नीति किस वर्ष लागू हुई थी, ये बताना आपको। जो नई जल नीति है ये किस वर्ष लागू होती है साथियों, क्या आंसर होगा। तो अपने 15 या 20 मिनट में ये सारे 60 क्वेश्चन हल कर लेंगे। तो साथियों, मेरे साथ बने रहिएगा और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो इसका आंसर होगा साथियों 1 नंबर। 2010 के अंदर नई जल नीति आई थी दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तो 1 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा 1 नंबर 2010। निम्न में से असंगत बताना आपको साथियों, क्या बताना है यहाँ पर, असंगत बताना है। इधर बांध दे रखे हैं, इधर आपके जिले दे रखे हैं, तो बताइएगा क्या आंसर राइट होगा इसका। हाँ जी, इसका जो राइट आंसर होगा साथियों वो होगा अनजान बांध। साथों, ये लिखा हुआ करौली, तो ये आपका दोस्तों असंगत है। क्या है ये, असंगत है। सी नंबर आंसर यहाँ पे सही हो जाता है आपका। आगे देखिएगा, 3 नंबर क्वेश्चन है साथियों। 3 नंबर क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भीखा साई सांगवाड़ा नहर परियोजना का संबंध है दोस्तों। भीखा साई सांगवाड़ा नहर परियोजना का संबंध बताना है आपको। तो बताइएगा कौन से जिले से इसका अर्थ हो जाएगा। हाँ जी, राइट आंसर होगा बांसवाड़ा व डूंगरपुर होगा। क्या साथियों, क्या होगा, बांसवाड़ा व डूंगरपुर आपका राइट आंसर होगा। साथियों, नीचे दिए गए युग्मों को सम्मिलित करना आपको। तो देखिएगा साथियों, नीचे दिए गए जो युग्म है, एक तरफ बांध परियोजना दे रखी है, दूसरी तरफ जिले दे रखे हैं, तो इनको क्या करना आपको, सम्मिलित करना है। तो देखिएगा क्या आंसर होगा आपका। हाँ जी, बांगली जो बांध है साथियों, ये बांगली बांध है आपके जालोर में। साथियों, कहाँ पर है, जालोर के अंदर है, ये एन होगा। इसके अलावा सोमअमला कमला की बात करें आपके सामने, तो साथियों ये हो जाएगा आपका, हाँ जी, ये डूंगरपुर के अंदर है। साथियों, कहाँ पर है, ये डूंगरपुर में है। और मोरेल बांध आपका सवाई माधोपुर में, जाखम बांध आपके प्रतापगढ़ के अंदर हो जाएगा साथियों। तो 3 4 2 1 राइट आंसर होगा साथियों। मतलब 4 नंबर क्वेश्चन का आपका बी नंबर आंसर राइट हो जाएगा साथियों। आगे बढ़ रहे हैं, 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बहुत अच्छे क्वेश्चन आपके सामने। हाँ जी, जाखम बांध का शिलान्यास निम्नलिखित में से किनके द्वारा किया गया था। जाखम बांध का शिलान्यास पूछा गया है, निम्न में से किसके द्वारा किया गया था। तो मोहनलाल सुखाड़िया, बरकतुल्ला खान, हरिदेवी जोशी, जगन्नाथ पहाड़िया। क्या आंसर होगा आप बताइएगा। 5 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। तो 5 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा मोहनलाल सुखाड़िया के द्वारा जाखम बांध का शिलान्यास किया गया है। राजस्थान में ग्रीन माउंट बांध स्थित है। ग्रीन माउंट बांध बताना आपको कहाँ स्थित है, निम्न में से। 6 नंबर क्वेश्चन आपका। तो ग्रीन बाउंड जो बांध है ये है भीलवाड़ा में। साथियों, कहाँ पर है, ये भीलवाड़ा के अंदर ये बांध स्थित है आपका। बारेठा बांध किस नदी पर व किस जिले में है। बारेठा बांध बताओ, बारेठा बांध बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये आपके सामने। तो साथियों, बारेठा बांध है ना, ये कुकुंद नदी पर और भरतपुर में है। कहाँ पर है, कुकुंद नदी पर, और ये कहाँ पर है, भरतपुर के अंदर है। 7 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर होगा साथियों सी नंबर आंसर होगा। क्या हो जाएगा, सी नंबर क्वेश्चन आपका राइट होगा। आगे देखिएगा, 8 नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन के ऊपर। हाँ जी, 8 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। पांचना बांध साथियों, पांचना बांध का निर्माण किसके आर्थिक सहयोग से किया गया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है पांचना बांध साथियों, बताओ। पांचना बांध का कारीगर तो आपको पता ही होगा, वाटरमैन है ना। तो बताओ 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अमेरिका की सहायता से साथियों, ठीक है ना, अमेरिका की सहायता है। निम्न में से भरतपुर जिले में कौन सा बांध स्थित नहीं है। जो बांध भरतपुर जिले में नहीं है वो बताओ कौन सा है निम्न में से। तो पार्वती बांध है, ये देखिएगा, ये भरतपुर में नहीं है पार्वती बांध, ठीक है ना। तो सी नंबर आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे देखिएगा, 10 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। निम्न में से असंगत युग्म है। असंगत युग्म बताना आपको, निम्न में से क्या असंगत युग्म है। तो देखिएगा, राजसमंद की जीवन रेखा, नंद संबंध, भरतपुर की जीवन रेखा, मोती बांध, जयपुर की जीवन रेखा, बिशलपुर बांध, ये नहीं है हमारा, ठीक है ना। तो ये गलत है, हमारा असंगत है। सी नंबर क्वेश्चन आंसर होगा अजमेर की जीवन रेखा, नारायण बांध, ये सही है। आगे देखिएगा, 11 नंबर क्वेश्चन है। निम्न में से नृत्य दे रखे हैं और जाति इधर जनजाति पंथ दे रखे हैं, तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे मिलान करना है। 11 नंबर क्वेश्चन के अंदर क्या देखिएगा, क्या आंसर होगा। हाँ जी, 11 नंबर क्वेश्चन का देखिएगा साथियों। देखिएगा, नृत्य गैर नृत्य साथियों, ये भील के द्वारा, मछली नृत्य ये बंजारा के द्वारा, संकरी नृत्य कालबेलिया, और अग्नि नृत्य जसनाती। ये जैसे लिखे हुए ना साथियों 1 2 3 है ना,
वैसे इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, 1 2 3 1 2 3, तो डी नंबर आंसर होगा। मेव जाति का वह नृत्य बताना जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों भाग लेते हैं। मेव जाति का बताना आपको ऐसा नृत्य है जो स्त्री और पुरुष दोनों भाग लेते हैं। बताओ 12 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। तो साथी ये हो जाएगा रणबाजा नृत्य। रणबाजा नृत्य जो होता है ना उसमें स्त्री और पुरुष दोनों हिस्सा लेते हैं। कौन लेते हैं? स्त्री और पुरुष दोनों उसमें हिस्सा लेते हैं साथियों, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है भील जनजाति द्वारा किया जाने वाला खेल नृत्य है। भील जनजाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य बताना, खेल नृत्य कौन सा इसमें से? शिकार, युद्ध, नेजा या गेर। 13 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? 13 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर होगा नेजा नृत्य हो जाएगा साथियों। क्या हो जाएगा? नेजा नृत्य। 13 ताली गिद्दड़ व कच्ची घोड़ी क्या है साथियों? 13 ताली गिद्दड़ कच्ची घोड़ी ये क्या है? ये साथियों नृत्य तो है ना ये, हाँ जी नृत्य है ये, गोल लोक नृत्य। राजस्थान में किस लोक नृत्य में नर्तक कलाकार द्वारा सिर पर कई मटके रखकर नृत्य किए जाते हैं? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। 15 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर होगा साथियों बताओ? 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा भवाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भवाई हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्न 13 ताली नृत्य के बारे में असत्य कथन है दोस्तों। असत्य कथन बताना 16 नंबर क्वेश्चन के अंदर कौन कौन सा असत्य कथन है? 16 नंबर क्वेश्चन के अंदर क्या होगा राइट आंसर? हाँ जी बताओ फटाफट। तो पहला पढ़ते हैं, देखिएगा पहला क्या, इस नृत्य का उद्गम कतरियासर बीकानेर में हुआ था साथियों। बिल्कुल ये तो हमारा बिल्कुल ही गलत है साथियों। ये 13 ताली नृत्य कतरियासर में हुआ है क्या? बिल्कुल ये तो गलत हो गया, ठीक है ना, ये पहला ही गलत है हमारा। असंगत पहला ही है, ठीक है, असंगत पहला ही है। इस नृत्य में 13 मंजीरों का प्रयोग होता है। बिल्कुल 13 मंजीरों का ही प्रयोग होता है 13 ताली नृत्य के अंदर। आगे देखिएगा 9 मंजीरे दाएं पैर पर और 2-2 कोहनी व 2 हथेलियों बांधे जाते हैं। बिल्कुल सही है। यह नृत्य कामड़ जाति की बहुओं द्वारा किया जाता है। बिल्कुल ये भी सही है हमारा, ठीक है ना। तो हमारा एक नंबर आंसर होगा इसका साथियों। जो इस नृत्य को उद्गम कतरियासर बता रहा है वो गलत हमारा, ठीक है ना। आगे देखिएगा गुलाबो, कंचन, कमली व राज की किस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगनाएं हैं? गुलाबो, कंचन, कमली और राज की किस नृत्य की बताओ प्रसिद्ध नृत्यांगना है ये? 17 नंबर क्वेश्चन के अंदर। तो ये हो जाएगी साथियों कालबेला की है। किसकी है? कालबेला जो नृत्य होता है उसकी ये महत्वपूर्ण नृत्यांगनी है। चरी नृत्य के बारे में असत्य कथन बताओ। चरी नृत्य के बारे में बहुत अच्छा है क्वेश्चन है ये। और आपको पता है लाची प्रजापति 125 चरी अपने सिर पर रखे है ना, वर्ल्ड रिकॉर्ड, ये भी ध्यान रखिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा साथियों, इसमें स्त्रियां सिर पर कलश रखकर नृत्य करती है। बिल्कुल भरतपुर क्षेत्र में प्रसिद्ध, तो ये भरतपुर में नहीं है, ठीक है ना, ये हमारा आंसर होगा बी नंबर इस क्वेश्चन का। इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना कुमारी सुनीता रावत फल्गुबाई है। इस नृत्य पेशेवर कलाकार द्वारा ही किया जाता है साथियों। 19 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, कौन सा नृत्य बणजारा जाति की कुंवारी कन्याओं के द्वारा हर्षोल्लास के साथ शुरू किया जाता है व दुख के साथ समाप्त किया जाता है साथियों? बताओ हर्षोल्लास के साथ शुरू होता है और दुख के साथ समाप्त होता है, कौन सा नृत्य इनमें से? 19 नंबर। तो इसमें हो जाएगा मछली नृत्य हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? मछली नृत्य आपका सही होगा। 20 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, नृत्य दे रखे हैं और उनके स्थान दे रखे हैं, आपको करने हैं मिलान। तो मिलान कीजिएगा साथियों। कबूतरी दोस्तों चूरू के अंदर हो जाएगा, और तमाशा ये हो जाएगा आपका जयपुर के अंदर, और खारी साथियों ये हो जाएगा अलवर के अंदर, और ये मोहाली प्रतापगढ़ के हो जाएगा। 1 3 2 4 1 3 2 4 आपका राइट आंसर होगा साथियों। बी नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे देखिएगा, दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा प्रोजेक्ट की राजस्थान में लंबाई कितनी है? दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा पूछा गया है। राजस्थान में लंबाई साथियों इसकी कितनी है? तो ये है 559 किलोमीटर। कितनी है? 500। राजस्थान में ग्रीन टच मेगा फूड पार्क किस जिले में है? ग्रीन टच मेगा फूड पार्क पूछा गया किस जिले में है? तो ये साथियों कहाँ पर है? हाँ जी ये है जयपुर में। निम्न में से कौन सा उद्योग पूर्णतः निजी क्षेत्र में संचालित है? उद्योग बताना जो निजी क्षेत्र में शामिलित है। हाँ जी ये हो जाएगा सीमेंट उद्योग हो जाएगा साथियों। क्या हो जाएगा? सीमेंट उद्योग आपका राइट आंसर होगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा जो सुमेलित नहीं है वो बताना है। तो बताओ कौन सा सुमेलित नहीं है? 24 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा? तो राइट आंसर होगा साथियों इसके अंदर होगा सूती वस्त्र 1889, ये सही है। चीनी ये हो गया आपका गलत हो जाएगा, ठीक है ना। सीमेंट का 1915 में, और वनस्पति घी का 1964 में दोस्तों, ये सही है हमारे। लेकिन हमारा बी नंबर आंसर यहाँ पे होगा आपका, ठीक है ना। जो नहीं पूछा था वो आपका राइट आंसर होगा बी नंबर। आगे बढ़ रहे हैं साथियों, 25 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है, और आंसर देने का प्रयास कीजिएगा कि क्या आंसर रहेगा। हाँ जी, निम्न में से कौन सी सूती वस्त्र मिल सार्वजनिक क्षेत्र में शामिल नहीं है? जो शामिल नहीं है वो बतानी है आपको, जो सार्वजनिक क्षेत्र में शामिल नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा हाँ जी डॉक्टर
दाकृष्णा मिल हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, दाकृष्णा मिल इसका राइट आंसर होगा। राजस्थान में वर्तमान समय में कितने उप जिला उद्योग केंद्र व जिला उद्योग केंद्र स्थित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बताओ क्या आंसर होगा। तो 8 36 हो जाएंगे दोस्तों, कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। 8 कितने हैं, 8 तो उप जिला उद्योग है और जिला केंद्र कितने हैं, 36 है। ये उल्टा भी लिखा हुआ है 36/8, ठीक है ना, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, सी नंबर आंसर। राजस्थान में रीको की स्थापना स्वतंत्र रूप से कब हुई थी? रीको की स्थापना बतानी है, रीको, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये आपका। इसकी स्थापना हुई थी 1980 के अंदर साथियों, कब होती है, 1980 में इसकी स्थापना होती है। राजस्थान में सीमेंट उद्योग का सर्वाधिक उत्पादन भावी समय में किन जिलों में होगा दोस्तों, बताओ। सीमेंट उत्पादन का सर्वाधिक जिला कौन सा है इसमें? हाँ जी, नागौर, जोधपुर, जैसलमेर, ठीक है ना, नागौर, जोधपुर, जैसलमेर आपका राइट आंसर होगा। 28 नंबर क्वेश्चन का सी। राजस्थान में स्वतंत्रता के समय कुल कितने सूती वस्त्र उद्योग वृहद श्रेणी के थे? बताओ कितने थे? 29 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो 7 थे साथियों, कितने थे? 7 थे ये। हाँ जी, आगे देखिएगा 30 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने। सेंट गोबेन ग्लास फैक्ट्री किस स्थान पर है? सेंट गोबेन ग्लास फैक्ट्री बतानी आपको कहाँ पर है, तो ये हो जाएगी भिवाड़ी के अंदर। कहाँ पे हो जाएगी? भिवाड़ी। राज रत्नाकर ग्रंथ बताना आपको साथियों, क्या बताना है? राज रत्नाकर ग्रंथ बताना है, बताओ। अनुसार राठौड़ों की किसकी संतान है दोस्तों? राज रत्नाकर ग्रंथ के अनुसार बताना है आपको, राठौड़ किसकी संतान माना गया है राठौड़ों को, बताओ 31 के अंदर। तो राइट आंसर होगा साथियों हिरण्यकश्यप हो जाएगा, क्या हो जाएगा? हिरण्यकश्यप हो जाएगा। राव सिंहा की छत्री कहाँ स्थित है? राव सिंहा की छत्री, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है आपका, ठीक है, बताओ क्या आंसर होगा? बिट्ठू गांव के अंदर है। कहाँ पर है? बिट्ठू गांव के अंदर है राव सिंहा की छत्री। बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को थोड़ा सा। मारवाड़ के राठौड़ राजा राव दुहड़ नागणिची माता की मूर्ति कहाँ से लेकर आए थे? ये पता ही है कहाँ से लेकर आए थे, बताओ। कर्नाटक से लेकर आए थे साथियों। मारवाड़ में सामंत प्रथा की शुरुआत किस शासक ने की थी? ये भी क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट का लेना साथियों। दुहड़, मारवाड़ में सामंत प्रथा की शुरुआत किस शासक ने करी थी? सामंत प्रथा की शुरुआत करी थी साथियों किसने? राव चूड़ा ने करी थी। किसने करी थी? राव चूड़ा ने। 35 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, राव रणमल की प्रेमिका का नाम क्या था? राव रणमल की प्रेमिका थी दोस्तों भारमली थी। कौन सी थी? भारमली थी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। रणमल की पत्नी कौन थी दोस्तों? रणमल की पत्नी का नाम बताना आपको, रणमल की पत्नी कौन थी? भारमली, कोडम दे या सौभाग्य देवी, इनमें से कोई नहीं है। क्या आंसर होगा बताओ साथियों, क्या आंसर होगा इसका 36 नंबर क्वेश्चन के अंदर? तो इसका होगा साथियों कोडम दे थी। कौन सी थी? कोडम दे थी साथियों। अब आपके सामने है 37 नंबर क्वेश्चन है साथियों। कौन सा है? 37 नंबर क्वेश्चन है। किसको मारवाड़ रियासत में सामंत प्रथा का वास्तविक संस्थापक माना जाता है? वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है मेवाड़ रियासत में? 37 नंबर क्वेश्चन का ये माना जाता है राव जोधा को। किसको माना जाता है? राव जोधा को। अब ये क्वेश्चन 38 नंबर क्वेश्चन आपका साथियों इंपॉर्टेंट है। तो 38 नंबर क्वेश्चन, जोधपुर शहर की स्थापना कब हुई थी? जोधपुर शहर की स्थापना बताओ। जोधपुर शहर की स्थापना हुई थी साथियों 1459 में हुई थी। कब हुई थी? 1459 में हुई थी, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। दिल्ली के सुल्तान बहलोल लोदी को किस शासक ने पराजित किया था? बहलोल लोदी को किसने पराजित किया था? 39 नंबर क्वेश्चन है ये। बहलोल लोदी को किसने पराजित किया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है 39 का। तो ये किया था साथियों जोधा ने किया था। किसने पराजित किया? जोधा ने। 40 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, मारवाड़ के वे सामंत जिन्हें राजा के निकट संबंधी होने के कारण 3 पीढ़ियों तक रेख देने से मुक्त रखा जाता था, क्या कहलाते थे साथियों? वो कहलाते थे राजवी कहलाते थे साथियों। क्या कहलाते थे? राजवी कहलाते थे। आगे देखिएगा 41 नंबर क्वेश्चन है। 41 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कवि लेखक पृथ्वीराज चौहान के दरबार में नहीं था? जो नहीं था वो आपको बताना है। तो देखिएगा जानक था दोस्तों, चंद्र बरदाई भी था, विश्व जनार्दन भी था और वाणी भट्ट साथियों ये नहीं थे, ठीक है ना। तो आंसर राइट हमारा डी नंबर। पोखरण 42 नंबर क्वेश्चन है, पोखरण दुर्ग के निर्माता निम्न में से? पोखरण दुर्ग, ठीक है ना। अब इस दुर्ग के निर्माता पूछेंगे आपसे तो राइट आंसर होगा मालदेव थे इसके निर्माता। कौन थे? मालदेव। विश्व वल्लभ नामक पुस्तक किस महाराजा के कर्तव्यों कार्यों पर आधारित है? विश्व वल्लभ नामक पुस्तक बतानी है किसके कर्तव्यों पर आधारित है ये पुस्तक? 43 के अंदर ये हो जाएगी साथियों महाराणा प्रताप के ऊपर आधारित है। किसके ऊपर आधारित है? महाराणा प्रताप के ऊपर आधारित है। 44 नंबर क्वेश्चन आपके सामने,
निम्न में से किस ग्रंथ की रचना महाराजा जसवंत सिंह के द्वारा नहीं करी गई है? जो नहीं करी गई है वो बताना है 44 के अंदर। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों संगीत प्रकाश। संगीत प्रकाश की रचना इन्होंने नहीं करी थी, आनंद प्रकाश की किताब और प्रबोध चंद्रोपाध्याय इन्होंने करी थी। 45 नंबर है, महाराजा राज सिंह के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? जो सही नहीं है साथियों वो बताना है। तो पूरा अपन देखिएगा, क्लास पूरा प्रश्न दिख रहा है ना? ठीक है। अब देखिएगा इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा साथियों, हाँ जी, सिंहाड़ नाथ द्वारा में द्वारकाधीश की मूर्ति स्थापना बिल्कुल सही है। कांकरोली राजसमंद में श्रीनाथ जी की मूर्ति स्थापना करवाई, ये भी सही है। उदयपुर में अंबा माता मंदिर का निर्माण कराया गया, ये भी साथियों गलत है ये हमारा, ठीक है ना? असत्य पूछा गया हमारा, तो ये सी नंबर एस का राइट आंसर होगा। बिजोलिया किस रियासत का ठिकाना था दोस्तों? बिजोलिया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये आपका, 46 नंबर क्वेश्चन है ये आपका। बताओ बिजोलिया 46 में क्या आंसर होगा? बिल्कुल मेवाड़ का था साथियों। किसका था ये? मेवाड़ का पार्ट था ये। आगे देखिएगा 46 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। जो भी साथी चैनल से नया जुड़ा हुआ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलेगा साथियों। 47 नंबर है, निम्न में से कौन सा कथन है जो असंगत है साथियों? असंगत कथन बताना है इसमें। हाँ जी, असंगत कथन कौन सा हो जाएगा 47 में? नानक जी और ठाकर जी पटेल का संबंध बेंगू की शान से, बिल्कुल। रूपा जी करपा जी धाकड़ का संबंध बिजोलिया से, ये भी सही है। नानक जी भील का संबंध बूंदी की शान से, ये गलत है हमारा, ठीक है ना? सी नंबर आंसर हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 6 नंबर, ध्यान रखिएगा। आगे देखिएगा साथियों 48 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। किस किसान आंदोलन की गूंज चर्चा लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स में हुई थी दोस्तों? हाउस ऑफ कॉमन्स के अंदर लंदन में चर्चा हो गई थी। इतना भयानक दोस्तों, इतना खतरनाक, बिल्कुल। हाँ जी, सिक्कर जो किसान आंदोलन था दोस्तों, इसकी चर्चा हुई थी, ठीक है ना? 1 नंबर। मारवाड़ लोक परिषद का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? मारवाड़ लोक परिषद का गठन बताना है किसकी अध्यक्षता में हुआ था। तो साथियों ये हुआ था, हाँ जी, रणछोड़ दास गट्टारी, आपका 1 नंबर आंसर सही होगा। किस क्रांतिकारी का संबंध बरेली जेल से रहा था, वहीं उनकी मृत्यु हुई थी? वहीं उनकी मृत्यु हो जाती है, तो कुंवर प्रताप सिंह थे साथियों। कौन थे? कुंवर प्रताप सिंह थे वो उनके। 51 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में 34 वर्ष के अंतराल में 50वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हैंडबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किस जिले में किया जाएगा? बताओ, 34 वर्ष के अंतराल के बाद में 51 नंबर क्वेश्चन है, तो ये किया जाएगा जयपुर में साथियों। कहाँ जाएगा? जयपुर में किया। पाकिस्तान से आयात होने वाले साजी की पौधे की खेती देश में पहली बार कहाँ शुरू हुई है? साजी बताना, साजी की जो खेती हुई है पाकिस्तान से आयात किया गया है इसको। अब कहाँ पे शुरुआत हुई है 52 नंबर क्वेश्चन में? तो साथियों ये हुई है बीकानेर से। कहाँ से हुई है? बीकानेर से। ये भी आपके लिए करण जी का क्वेश्चन अच्छा बनता है। आपको बता दूं हमारी रोजाना मॉर्निंग में सुबह करण जी की क्लास आती है साथियों, वो भी आप क्लास जरूर अटेंड करेगी। आपके एग्जाम से पहले वो क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निकट महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में भारत निर्मित किस तोप का परीक्षण हुआ है? बताओ, भारत के दौरान जो निर्मित है तोप है उसका परीक्षण किया गया है। तो किसकी तोप, कौन सी तोप है? K9 ब्रज वज्र साथियों, ठीक है ना? तो 1 नंबर आंसर होगा। इंडोनेशिया में भारतीय कुश्ती टीम का प्रतिनिधित्व करने वाले रविंद्र यादव का संबंध किस जिले से है? इंडोनेशिया में जो भारतीय कुश्ती हुई है उस टीम का नेतृत्व किया था रविंद्र यादव ने। तो इसका संबंध पूछा गया किस जिले से है? तो ये है सीकर के साथियों। कहाँ के हैं? सीकर के रहने वाले हैं। 55 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, रीट 2021 परीक्षा को देखते हुए राज्य में एस्मा कानून लागू किया गया है। ये अधिनियम कब बना था? बताओ कब बना था साथियों? ये बना था 1970 के अंदर, वर्ष 1970 आपका राइट आंसर होगा 55 नंबर क्वेश्चन का। राजा यकीन ने पूर्व महाराजा की भव्य प्रतिमा को दुबई के शारजाह में स्थापित किया जाएगा। बताओ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये करण जी का। तो ये हो जाएगा आपका साथियों, यहाँ दोनों में से कोई है नहीं, अपन देखते हैं तीसरा ऑप्शन कौन सा है इसका। हाँ जी, महाराजा गंगा सिंह राइट आंसर होगा साथियों, ठीक है ना? सी नंबर, दुबई के शारजाह स्टेडियम में लगाया जाएगा। 2025 तक राष्ट्रीय क्षय रोग जिसे टिब्बी कहते हैं उन्मूलन कार्यक्रम के तहत सरकार द्वारा कौन सी योजना चलाई जा रही है साथियों? बताओ कौन सी योजना चलाई जा रही है सरकार के द्वारा? तो ये हो जाएगा निक्षय पोषण योजना, टिब्बी से। ये क्वेश्चन अभी वनरक्षक में पूछा गया था, ठीक है ना? इससे टिब्बी से, इससे निक्षय पोषण योजना से बहुत बार क्वेश्चन आया था ये। राजस्थान पर्यटन व्यवसाय संशोधन विधेयक 2012 में पर्यटकों से दुर्व्यवहार कर सख्ती के लिए किस धारा को जोड़ा गया है? जो पर्यटकों से दुर्व्यवहार करते हैं ये उनके लिए धारा है। बताओ, बी नंबर आंसर राइट होगा, धारा 27A साथियों। क्या होगा? धारा 27A इसका राइट आंसर होगा। अंतिम 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं।
किस, अब सबसे साथियों से गुजारिश रहेगी जो भी चैनल से जुड़ा है, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा साथियों। किस प्राकृतिक उत्पाद को भौगोलिक संकेतक जीआई भौगोलिक इंडिकेटर साथियों टैग दिया गया है, बताओ इनमें से किसको दिया गया है? 59 नंबर। तो सोजत की जो मेहंदी पाली को उसको जीआई टैग मिला है साथियों, ठीक है ना। जीआई टैग बता दें आपको, बीकानेर का जो बीकानेरी भुजिया ना उसको भी जीआई टैग दिया गया है, ठीक है ना। बीकानेरी भुजिया इसको भी जीआई टैग मिला है बीकानेर के, ये भी आप ध्यान रखिएगा। राजस्थान का पहला मुख्य बधिर कॉलेज किस जिले में खोला जाएगा? मुख्य बधिर कॉलेज बताओ, तो ये खोला जाएगा जोधपुर में। सभी साथियों धन्यवाद अंत तक जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच साथियों।